व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपकी थर्ड बुक में क्लास 12 की अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनेंस कॉस्ट, व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट भी पूछ लिया जाता है और बहुत तरीके से इसको पूछा जा सकता है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे आपके नॉर्मल क्वेश्चन हो, किसी तरीके से भी समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट क्या है? बिजनेस को रन करने के लिए वी नीड मनी एंड फॉर दैट मनी वी डू बोरोइंग्स। हम शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, हम डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं, हम लोन भी ले सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया तो जो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो फाइनेंस कॉस्ट है। आपने कोई डिबेंचर इशू किए, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। इसके अलावा आपने कोई बॉन्ड इशू किए, उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपका क्या नाम है, इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। पब्लिक डिपॉजिट, उस पर भी आपने जो पब्लिक से डिपॉजिट लिया उस पर भी जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी। इवन आप बैंक से भी अगर लोन लेते हैं, टर्म लोन लेते हैं, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो सारे इंटरेस्ट आपके फाइनेंस कॉस्ट। अब दूसरी चीज होती है अदर बोरोइंग कॉस्ट। अदर बोरोइंग कॉस्ट में क्या आता है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो कभी कभी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं तो लॉस को बियर करते हैं, वो एज अ फाइनेंस कॉस्ट ही कंसिडर होता है वो लॉस। इसके अलावा जब कभी हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं उस टाइम पे वो डिबेंचर्स जो रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन के टाइम पे हम जो प्रीमियम देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, उस लॉस को बियर करेंगे, दैट इज ऑल्सो फाइनेंस कॉस्ट। इसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन लेते हुए कुछ खर्चा हुआ है वो भी आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। इसके अलावा गारंटी चार्जेस, लोन के टाइम पे आपने कोई गारंटी दी है विद एन अमाउंट, दैट इज ऑल्सो फाइनेंस कॉस्ट। कमिटमेंट चार्जेस इज ऑल्सो फाइनेंस कॉस्ट। और कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, यानी आपको फंडिंग करने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। मेन हेड सब हेड में बहुत पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट।